अरे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है जादूगर मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन जब बुखारा में थे तब उनकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहाँ से मुल्ला नसरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसरुद्दीन भी ऐसी दावतों में आना जाना पसंद करते थे क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पे बुलाया। रईस के घर अपनी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था, इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कराए थे कि वह उनके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसरुद्दीन रईस के घर पहुंचे उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। लोग चौकड़ियों में खड़े हो बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत प्रारंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच जिसके बेंट पे हीरे जड़े हुए थे अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखकर उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाएं जेब के हवाले कर दिया। ये काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाजा नहीं लगा। मुल्ला नसरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहे। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया तब मुल्ला नसरुद्दीन जगह से उठे और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से बोले, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। एक दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी के बाएं जेब में रखी। अच्छा बताओ चम्मच कहाँ है। सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाएं जेब में। मुल्ला नसरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस के साथ आगे बढ़कर कहा, जनाब जरा नीली शेरवानी वाली महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें, मुझे लगता है चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसरुद्दीन की कला का ताली बजाकर स्वागत किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। देखा बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।